नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय सीधी मूत्रकांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का यही असली चेहरा है। उसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री शहडोल में सभा करके आदिवासियों को अनेक तरह का प्रलोभन देते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी का आदमी आदिवासी का घोर अपमान करता है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि पिछले 19 वर्ष की सरकार चलाने के बाद आज लाडली बहनों की मुख्यमंत्री को याद आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के पीछे केंद्र की मोदी व अमित शाह की सरकार एक से एक अलोकतांत्रिक कदम उठाकर उन पर कार्रवाई कर रही है। उन्हें डर है राहुल गांधी और उनकी विचारधारा से। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा का। में कभी उन्हें लाडली बहना की याद नहीं आई, कभी इस तरह की योजना उन्होंने वेलफेयर योजना महिलाओं के लिए देने की कोई योजना नहीं करी। जब ये योजनाएं हमारी राजस्थान में शुरू हो गई, हिमाचल में शुरू हो गई, कर्नाटक में शुरू हो गई, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में एक चुनावी शिविर के रूप में इस काम को अपनाया है। और उसमें भी हमारे पास ये प्रूफ है, प्रमाण है, ये देखा होगा आपने भी, देख लीजिए। जो पहली किस्त 10-11 जुलाई को आई है 1000 रुपए की, उसमें बैंक वालों ने उनका न्यूनतम चार्ज जो है वो काट लिया। कोई लोन है तो उसकी भरपाई कर ली, कोई ओवरड्यू अकाउंट है तो वो पैसा भी काट लिया। सुबह 1000 रुपए जमा हुए उसके खाते में, शाम को सिर्फ खाते में 11 रुपए बचे हैं। वो स्टेटमेंट मेरे पास कुछ अकाउंटों के हैं। तो इन्हें साफ निर्देश देना चाहिए था कि ये सहायता राशि में से कोई भी बैंक, केंद्र में सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, पर इनके कम्युनिकेशन में और प्राथमिकताओं में कितना अंतर है, मैं ये बताना चाहता हूं। एक तरफ स्कीम की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ 11 रुपया सिर्फ शाम को 5 बजे उसके अकाउंट में मिलता है। इतना अंतर, इतना सामान्य जैसे नहीं है, समन्वय नहीं है। ये कोरी, कहने का मतलब मेरा ये है कि कोरी घोषणाएं हैं जिनको आपको और हमको समझना आवश्यक है। प्रशासन में देख रहा हूं रीवा में कितने इवेंट हुई हैं पिछले 6 महीने में, और उनकी परिणति क्या हुई? क्या हमारे लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली? क्या हमारे लिए कोई नई रेल परियोजना पूरी हुई? क्या रीवा से सिंगरौली की परियोजना पूरी हुई? क्या हवाई अड्डे में शिलान्यास के बाद कोई हवाई जहाज चला? भूमि अधिग्रहण में किसानों को राहत नहीं दी जा रही, ये आपने नहीं देखा? आपके सामने सब कुछ चीज है। हमारे नगर निगम में भी 136 करोड़ 150 करोड़ का टेंडर हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने उस टेंडर को निरस्त कर दिया। क्यों? नल जल योजना की जरूरत नहीं है? क्यों आप विकास पुरुष होने के बाद भी आप नल जल योजना नहीं ला पाए इन 10 वर्षों में, प्रदेश में सरकार होने के बावजूद? और यदि हमारे नए निर्वाचित मेयर ने कोई प्रस्ताव भेजा है, टेंडर आपने लिया है, प्रदेश सरकार का दायित्व है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है ये, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको उस टेबल पे उस चीज को स्वीकृति हमारे रीवा शहर को मिलना चाहिए, जिससे कि उस पर काम शुरू हो जाए। हम इसकी भी भर्त्सना करते हैं। अनावश्यक देरी टेंडर प्रक्रिया में जो हो रही है प्रदेश सरकार की तरफ से जानबूझकर, ये जनहित में नहीं है। तो ये फिर से वचन देते हैं, वायदा करते हैं कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने वाले नवंबर के चुनाव में चुनी जाएगी। जैसा सर्वे बता रहे हैं 160-170 सीटें कांग्रेस की आएंगी और भाजपा सिमटकर 60-70 के अंदर रह जाएगी। ऐसी तकनीकी दृष्टि से जो सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों का प्री पोल सर्वे होता है, एक रैंडम सर्वे होता है, एक एग्जिट सर्वे चलता है हमारी सर्वे संस्थाओं का, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये घबराकर प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये नड्डा जी खरगोन में आकर कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी कमलनाथ जी ने 15 महीने में। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना का हृदय से स्वागत किया है, कहीं कोई उसको नकारा नहीं है। उसमें राशि जमा करी गई,
दूसरा आरोप लगाते हैं किसानों को सर्वे में मुआवजा नहीं मिला, उसका प्रीमियम नहीं दिया। जब कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार आई तो पिछली सरकार का जो ओवरड्यू प्रीमियम था वो भी कांग्रेस की सरकार ने दिया था और किसान को वो राहत मिली थी जो हमें मिलना चाहिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इसी तरह से मनमानी योजनाएं इनकी चल रही हैं। राहुल गांधी जी को जो एक बहुत स्वच्छ आवाज है, बुलंद आवाज है, उसको दबाने का प्रयास जिस तरह से संसद की सदस्यता समाप्त करके किया गया, एक जनता ने जो लाखों लोगों ने चुनकर भेजा था, आपने कानून का गलत सहारा लेकर, संविधान का गलत सहारा लेकर 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और वो भी ऐसा आरोप उनके ऊपर डिफेमेशन का लगाया 499 500 के अंतर्गत, जो 75 साल में किसी भी व्यक्ति, भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के ऊपर 2 साल की सजा किसी भी कोर्ट ने निरूपित नहीं की है। इसका मतलब यह है सरकार की मंशा, राजनीतिक दबाव इस बात का था कि साल 6 महीने की सजा ना दी जाए, मैनिपुलेट करके 2 साल तक वो ले गए और एक कोर्ट का और कानून का सहारा लेकर राहुल गांधी जी की इस बुलंद आवाज को, सच्चाई को दबाने का प्रयास किया। नहीं, देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब इस पे क्या कमेंट करें? कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, उसका घर मिलता है उससे संतुष्ट नहीं। देखिए, जो घर है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। जो दोषी है उसे कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये हम बिल्कुल कहते हैं। एक आदिवासी के प्रति आपकी बड़ी सहमति, हाँ। जो हुआ गलत, लेकिन भरी बरसात में उसका घर गिराया जाता है, क्या जायज है? नहीं, जायज नहीं है बिल्कुल। लेकिन और सुनिए, उसमें कानून का सहारा लेना चाहिए उस परिवार को। वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी वो दोषी व्यक्ति के खिलाफ होती तो जायज था, पर जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ ये कार्रवाई करना जायज नहीं है। आप कई नेता मंच से चिल्ला रहे थे कि कार्रवाई नहीं हो रही है, आधा अधूरा घर गिराया गया, पूरा घर गिराने के धरने पर बैठे थे घर गिराने के लिए। धरने पर बैठे थे आदिवासी किसान, और जब तक उसका घर नहीं गिरेगा तब तक वो नहीं बैठे, दोबारा मशीन लौट के नहीं घर गिराने। आप दलितों की बात करते हैं, सवर्ण की बात करते हैं, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं, कोई मारपीट करता है, कोई हत्या करता है। घर मेरा है, मेरे बेटे का नहीं है, क्या वो घर गिराने जायज है? इस तरह का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें कानून के अनुसार निर्देश लेकर कार्रवाई करना चाहिए। व्यक्ति विशेष से लेकर निर्देश पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। कानून में है घर गिराना। देखिए, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। नहीं, तो आप ऑर्डर लो ना कोर्ट से जाकर। आपके ही नेता वहाँ बैठ के धरने पर घर गिरा रहे, तो दूसरे नेता ने क्या किया, मैं जवाब कैसे दूं? मैं तो नहीं बैठा। उसके बाद भी क्यों नहीं कहते? मतलब मैंने अभी आपके सामने बोल दिया उसके पक्ष में। कहाँ बोला? नहीं, मैंने कह दिया ज्वाइंट प्रॉपर्टी को प्रशासन को बगैर जांच करे कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। वो आदिवासी मुकर गया कि मैं नहीं, वीडियो ही मेरा वीडियो वायरल हो गया। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उसके घर गिराने? अब ये शिवराज सिंह ने जब एक मिनट, फिर आपने प्रश्न पूछा, जवाब मैं दूंगा और आपने सुनना चाहिए। जब उनके मुखिया शिवराज सिंह ने ये स्वीकार कर लिया कि वो दोषी है, अब अखबारी कागज या एफिडेविट का क्या मायने रह गया? उन्होंने क्यों उसके पांव धोए, क्यों बुलाया मुख्यमंत्री के घर में? उन्होंने कह दिया कि मैं माफी मांगता हूँ, सिद्ध हो गई बात। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आप? मैं वही कह रहा है, आपके पार्टी ने आप उसको मुद्दा बनाइए, बनाएंगे। हमने पैर धो के शिकायत कर लिया, हमारे कार्यकर्ता ने गलती की। हाँ। अब वो आके यहाँ पे चला था, मुकर गया, हमारे वीडियो नहीं है। आप नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, परंतु यदि ये मुद्दा रीवा का होता तो हम तत्काल बना देते आपको। पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रीवा की हो रही है, उस पर जितना कहना चाहिए हमने साफ कह दिया कि यदि हमें किसी का घर गिराना है तो उसकी मिल्कियत क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है। यदि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो बगैर वेरिफिकेशन के कोर्ट के आदेश से जिला प्रशासन को कार्रवाई वो नहीं करना चाहिए था।